पूरी लाइफ मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, ये लाइफ उनकी दी हुई है। कॉन्फिडेंस हमेशा आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे बड़ा बूस्ट होता है। 90% लोग जो है ना नेगेटिव हैं, 10% लोग सिर्फ पॉजिटिव हैं। हस्बैंड को एक दिन बिठा के देखो, सुबह से रात तक बोलो जो मैं काम करती हूँ तो कर, देखो दूसरे दिन वो हाथ न जोड़ दे आपके सामने। तो और मुझे ऐसा लगता है कि हर वुमेन में कोई ना कोई एक स्किल होती है। सिर्फ खाना बनाने का भी एक बहुत बड़ा स्किल है। इतनी वीडियोस बना दी मैं आपके साथ में। मेरे 660-70 वीडियो है। सो वेलकम एवरीवन पूनम माइक्स के इस नए एपिसोड में। और आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये मुझे लगता है कि पूनम मैम से बेटर और कोई आंसर दे भी नहीं पाएगा। क्योंकि आज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, ऑलमोस्ट 4 इयर्स से मैं उनको जानता हूं और मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा जिस दिन उनका कॉन्फिडेंस लो है। मैं सच बोल रहा हूं, ये सिर्फ कैमरे की तारीफ नहीं है। कोई भी एक दिन मैं सोच भी रहा हूं अभी भी कि कुछ माइंड में आ जाए कि कोई तो एक दिन होगा, तो बस ये आ रहा है कि मैम एनर्जी में गुस्से में डांट रही थी कि ये चीज नहीं हुआ यार, मुझे तो और अच्छा करना था, तो मुझे लगा ये तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना। सो वेलकम मैम, थैंक यू सो मच कि आज आपने ये टॉपिक चुना कि कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच। सो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम थोड़ी हुई, बैक स्टेप चलेगा 10-20 कदम, मतलब प्रॉब्लम 1 कदम है, बैक स्टेप चलेगा 20 कदम। ऐसा क्यों, लोग इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? बस वो ना अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। जैसे कुछ भी उनको करना है तो वो हमेशा ये सोचते ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस आप में तब आ सकता है जैसे जो काम आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, और आप जब वो कर जाते हो तो आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो। तो मैंने भी शुरू में लोगों से कहा था कि 4 साल से मैं मैम को देख रहा हूँ और ऑब्वियस सी बात है इससे पहले भी आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है। आप खुद को कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर जिसने ये पॉइंट सुन लिया, मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों के कैमरे पे, एक्चुअली में 4 साल हो गए हैं और मैम सच में मैंने आज तक मैम को कभी भी कॉन्फिडेंस माइनस नहीं होते हुए देखा। मैम थोड़ा डिटेल में इसको समझाइए। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया। मैं तो अपना बताती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी हूँ। मेरे में कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड ने दिया। ओके। पूरी लाइफ मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, ये लाइफ उनकी दी हुई है। और मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको आज एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मेरे मॉम डैड यूएस में रहते थे और वो जब आए तो उनका लगेज नहीं आया था। तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा कि जब उनका लगेज आएगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आप लेने आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग घर आ गए। फिर उनका फ़ोन आया 11 बजे करीब कि आपका लगेज आ गया तो आप आ जाओ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया ऑफिस में कि भाई मम्मी पापा का लगेज आ गया और वहाँ एयरपोर्ट जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू चली जा उनके साथ, और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा मैं चली जाऊँ, मैं कैसे चली जाऊँ। मैंने दोबारा फिर फ़ोन किया। मैंने कहा पता नहीं आप कमाल करते हो, मैं कैसे चली जाऊँगी, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस समय बिल्कुल आ नहीं सकता, तेरे को जाना पड़ेगा, और फ़ोन बंद। फिर तीसरी बार मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। तो फिर उन्होंने कहा हाँ बोल। तो मैंने कहा कि ये बता दो कि करना क्या होगा। उन्होंने कहा तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस एयरपोर्ट मैनेजर के रूम में जाना, उसको बताना, और कुछ नहीं करना। तू जा सकती है, तू आराम से जा सकती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आप सोचो, मैं घर से लेके एयरपोर्ट तक ऐसे गई जैसे पता नहीं कोई मैं किला फतेह करने जा रही हूँ। इतना मुश्किल काम मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया। मुझे गुस्सा भी बहुत आया होगा और सब कुछ बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन मुझे तो जाना था, मेरे मॉम डैड थे। मैं वहाँ पे गई, आप मानोगे नहीं, मुझे -1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और जब मैं वहां से वापस निकली, मुझे लगा अरे वाह पूनम, तू तो बहुत कुछ कर सकती है, तू तो ऐसे ही अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी। तो ऐसे मतलब ऐसे हर दिन उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ऐसे जो भी काम होते थे वो मुझे कहते थे, और मैं पहले मना करती थी कुछ है, लेकिन वो मुझे हमेशा उन्होंने मुझे यही कहा कि तू कर सकती है, तू सब कुछ कर सकती है। मैंने कई हस्बैंड्स को देखा है कि वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती। मगर मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड ने पूरी लाइफ कभी एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकती। सारा पूरा कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है। आज मैं यहाँ जो बैठी हुई हुई हूँ, मैं अपने हस्बैंड की वजह से बैठी हुई हूँ। और दूसरा, मेरे बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मुझे, बहुत ज़्यादा। ग्रेट मैम। वो बिल्कुल राइट बात आपने कही कि कॉन्फिडेंस हमेशा आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे बड़ा बूस्ट होता है। मतलब अगर आपने वो देखा है कि एक एक ना, मतलब
कुएं का जो मेढक होता है बेसिकली, है ना, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल थी, वो बाहर निकल सकता था, लेकिन वो वहीं रहता, उसको लगता है उसकी दुनिया इतनी बड़ी है, वो क्योंकि हिम्मत ही नहीं करता ना। हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि उसके आसपास का जो सर्कल है ना वो वैसा ही है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ आपसे। वो एक स्टोरी भी है इसके ऊपर कि कुएं का मेंढक ना, उसके अंदर एक पावर होती है अपने आप को गर्म, मतलब ठंडा करने की, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो कूल कर लेता है। तो एक पानी में, स्टोव में गर्म पानी होता है, तो पानी एकदम से गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जैसे उस मेढक उसके अंदर कूदा, तो उसने देखा टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, तो अपने आप को उसने और कंट्रोल किया, कंट्रोल करते करते वो दब के वहीं मर गया, मर गया। क्योंकि वो उतना नहीं कर सकता जितना पानी हीट होगा। है तो। तो ये बात बिल्कुल राइट कही आपने कि आपके आसपास के लोग जो है ना, वही आपको बड़ा बनाते हैं। तो ये बात राइट, आपने बिल्कुल क्रेडिट अपने फैमिली मेंबर्स को दिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप चुनिए कि आप किन के साथ हैंग आउट करते हैं। राइट मैम, बिल्कुल बिल्कुल आपका हैंग आउट सर्कल आपको बड़ा बनाता है। बिल्कुल। ग्रेट मैम। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपको पूरी लाइफ पॉजिटिव ही लोग मिले? कुछ लोग ऐसे तो जरूर होंगे जो नेगेटिव माइंडसेट से होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया और समथिंग लाइक दिस, बट कुछ तो ऐसा नेगेटिव माइंडसेट होगा, उस टाइम समझ नहीं आया, बाद में समझ आया, आपको लगा कि आपके आगे बढ़ने में ये बैरियर का काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं, तो उनसे आपने डील कैसे किया? तो पहले पहचानना और डील करना, दो सवाल है मेरा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जब काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता चलता है, मैं बहुत काउंसलिंग करती हूँ। तो अभी जब मैं देखती हूँ तो मैं सच बता रही हूँ आपको अमरीश, 90% लोग जो है ना नेगेटिव हैं, 10% लोग सिर्फ पॉजिटिव हैं। हर बंदा गलत सोचता है, हर बंदा गलत सोचता है। और फिर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई नेगेटिव आया। मेरी लाइफ भगवान ने बहुत अच्छी दी। कोई पर्सन जो नेगेटिव था, जिसने अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई इंसान मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये चीट कर रहा है, तो मैंने बिना कुछ कहे हुए उस इंसान को छोड़ दिया। और मैं उसके बाद बहुत कंफर्टेबल रही। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैंने इसको छोड़ क्यों दिया। मैंने छोड़ दिया बिना कुछ कहे हुए, बिना अपने आप को मैंने कभी नेगेटिव की साइड में नहीं ले गई कि मैं कुछ गलत बोलूं या कुछ करूं। नहीं, मैंने पूरी लाइफ अपने कभी किसी को एक वर्ड गलत नहीं बोला। ये मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। जी, मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग आए, तो जब समझ आ जाए कि ये लोग आपके लिए कंफर्ट नहीं है, ठीक नहीं है, तो बिना कुछ करे उससे दूरियां बना दूरी लेनी बना चाहिए। लो, बिल्कुल। ग्रेट। मतलब ये बहुत ही एक राइट आंसर है, मुझे लगता है ये होना भी चाहिए। इससे क्या है, आप अपने आप को ड्रेन नहीं करते हो। आपने अगर किसी को नेगेटिव बोला है, तो वो चीज आपको भी घूमती रहती है कि मैंने क्या। आप बोलो क्यों? आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप छोड़ दो, सीधा बोलो ही नहीं। ओके। और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। राइट। मैंने हमेशा कंफर्टेबल महसूस किया उसके बाद। ग्रेट। मैम, आज हम ना इंडिया की सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे वुमेन को ना बहुत सी चीजों में रोका जाता है ना। आज भले वुमेन इंस्टाग्राम की रील बनाती हो, है ना, वीडियोस बनाती हो, बहुत सारे कमेंट्स उसको आते हो, लेकिन अभी भी वो एक तबका ही है, बस वो एक बहुत स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप है जो ये बना रहा है, बाकी पूरा भारत बचा हुआ है। अभी भी विलेज में हम जाते हैं, या विलेज छोड़िए, अभी भी दिल्ली में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाइए, जहाँ पे वुमेन की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनको 1 किलोमीटर भी जाना है तो अपने बेटे को, हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि स्कूटी से छोड़ दो, बाइक से छोड़ दो, नहीं तो वो नहीं जा पाती हैं। तो एक माइंडसेट, वो जो वुमेन का जो एक खुद का आइडेंटिटी वाला माइंडसेट है, मैं देखता हूँ कि आपने आपकी खुद की आइडेंटिटी है आज के डेट में। आप एक पूनम कालरा हो, यू आर नॉट अ वाइफ ऑफ कारला, है ना। ऐसे आप किसी का नहीं हो कि फला की मॉम हो। मुझे नहीं लगता किसी ने आपको बोला भी होगा, शायद आपको भी सुन के आज अजीब लग रहा हो कि हाँ यार, बहुत दिनों से किसी ने बोला नहीं। मुझे लोग पूनम जी, पूनम मैम, पूनम कालरा जी, राइट। सो जो आपने आइडेंटिटी बिल्ड करी है, क्या इसके लिए बहुत साल लग जाते हैं, या क्या करना चाहिए वुमेन को कि अपनी सोल आइडेंटिटी तो एटलीस्ट बना पाए? क्या करना चाहिए? पता, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि आजकल बहुत सारी लेडीज, ज्यादातर लेडीज हाउस वाइफ ही हैं। जी। खैर, मैं तो हाउस वाइफ नहीं कहती, मैं तो होम मेकर कहती हूँ। मैं लेडीज को कहती भी हूँ कि प्लीज हाउस वाइफ मत बोलो, अपने आप को होम मेकर बोलो। हाँ जी। उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि उनके हस्बैंड हमेशा ये बोलते हैं कि तू तो घर में रहती है, तू करती ही क्या है। मैं कहती हूँ उस समय उनको चुप नहीं रहना चाहिए। उस समय उनको बोलना चाहिए कि मैं देखो बिना सैलरी का आपके पास घर में काम करती हूँ, सुबह से रात तक मैं काम करती हूँ, मेरी कोई छुट्टी नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। और सुबह दिन निकलता है, मैं बच्चों को भेजती हूँ स्कूल, घर में पेरेंट्स को देखती हूँ, हस्बैंड को लंच देके भेजती है, फिर सारा दिन भर 365 दिन। एक लेडी ही ऐसी है जो 365 दिन बिना छुट्टी के काम करती है। वरना मेरे घर में भी जितने लोग आते हैं, संडे को सबकी छुट्टी होती है,
सब, माली क्या, ड्राइवर क्या, और कोई क्या, जितने लोग आते हैं घर में, मतलब सबकी संडे, मतलब हफ्ते में एक छुट्टी होती है, ज्यादातर संडे की छुट्टी करते हैं वो लोग। तो वाइफ को तो वो भी नहीं मिलती। सोचो हफ्ते में एक दिन भी उसकी हिम्मत ही नहीं होती कहने की कि हफ्ते में एक दिन तो डिनर बाहर करवा दो। मैंने देखी है ऐसे लोग। तो इन प्रॉब्लम से वो निकले कैसे, कैसे वो निकले कैसे? वो अपने आप को, कुछ अपने ऐसा आप कोई को ये skill- तो नहीं, अपने आप को पहले तो ये सोचना बंद कर दे कि हम तो कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे जितना तो कुछ है, कोई है ही नहीं। हस्बैंड को एक दिन बिठा के देखो, सुबह से रात तक बोलो जो मैं काम करती हूँ तू कर, देखो दूसरे दिन वो हाथ न जोड़ दे आपके सामने। तो कर सकता है आदमी काम? नहीं कर सकता। वो अपने को कुछ समझती नहीं है, मतलब वो सोचती है कि हम ऐसे ही हैं। अपनी जगह तो सोचो कि तुम क्या क्या करते हो। तुम एक बच्चे को जन्म देते हो तो कितना बड़ा काम करते हो, कितना बड़ा काम करते हो। आदमी को कभी बच्चा पैदा करना हो ना तो किसी का दूसरा बच्चा ही ना हो कभी। लेडी के फिर भी 2 बच्चे 3 बच्चे फिर भी होते हैं। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वुमेन में कोई ना कोई एक स्किल होती है। सिर्फ खाना बनाने का भी एक बहुत बड़ा स्किल है, वो तो एक हमें ट्रेडिशनल मिल ही जाता है घरों में। हाँ, बट उसके अलावा भी उसके बहुत सारे स्किल्स होते हैं। किसी को सजना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को घर सजाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को कपड़े है ना, ब्लाउज बनाना है ना, कपड़े सिलना, ये बड़ा पसंद है। आजकल ग्लोबल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज देखिए आपकी बातें, आज गाँव की कोई लेडी सुन रही होगी, मैं कमेंट में चाहूंगा कि आप कहाँ से, ये जो इस टाइम आप सुन रहे हैं, किस जगह से हैं, बिहार से, यूपी से, जिस जगह से भी हो, कमेंट करके मैम को बताइए कि मैम को भी लगे कि देखो मैम ने जो शब्द बोला, ये बिहार में, यूपी में, राजस्थान, पंजाब में कोई लेडी सुन रही है। कमेंट करिए। तो आप लोगों के अंदर भी एक कहीं ना कोई हुनर है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू, जो आप मोबाइल में बैठ के दिन भर ये अमेजोन और ये मीशो सर्च करती रहती हैं, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। है ना, उसको छोड़ के कहीं ना कहीं आप उसको वीडियोस के माध्यम से कुछ बना के डाल दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस से शुरुआत करिए। अब देखिए जो लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए यूट्यूब में कितने वीडियोस हैं, कितने वीडियोस सब चल रहे हैं। तो और भी 100 आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? कर वो तो बिल्कुल सभी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ के करीब है। कितने, अगर हम मुझसे ही आप पूछें कि आप बताओ कितने लोग खाने की वीडियो बनाते हैं, मैं मुश्किल से 10 से 12 नाम ले पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नॉर्मल लेडी तो 3 से 4 लोगों के नाम ले पाएगी। और पता क्या है, तो नॉर्मल भी क्या होता है, जो लेडीज जैसे बनाती भी हैं, लेडीज क्या, बच्चे भी कई बार 20-25 साल के भी बनाते हैं। मैंने बहुत देखा है, 15-20 वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब उनमें वो है ही नहीं कि आगे वीडियो बनाओ। मैं तो वीडियो बनाती हूँ, मैंने तो पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं कितनी वीडियोस बना दी मैम अब तक कितने। आपने? मेरे 660-70 वीडियो है। मैं तो कभी सोचती भी नहीं हूँ कितने बताऊँ। आप ये सोचिए कि आपके अंदर कोई हुनर है, अगर आप 2-3 वीडियोस बनाते हैं और थक जाते हैं। मैम ने ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता कि मैम को जरूरत थी वीडियो बनाने की, कभी जरूरत नहीं थी। मैं 4 साल से जानता हूँ इनको, कोई जरूरत नहीं थी वीडियो बनाने की। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वीडियोस बनाया, और अभी भी बना रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोगों की वैल्यूज मिल सके, लोग कुछ सीख पाए, इस वजह से। तो वही माइंडसेट आप भी बिल्ड करिए। और मुझे लगता है जैसा आपने बताया कि वो धारणा तोड़नी पड़ेगी पहले कि आपकी बिल्कुल कुछ हो। बिल्कुल। लेडीज को अपने अंदर से ये वाली बात निकालनी पड़ेगी कि मैं कुछ नहीं हूँ। उसका हस्बैंड तो एक बार में कह देता है, हस्बैंड चाहे सारे सुन रहे हो, मेरे को किसी से कोई डर नहीं लगता। नहीं क्योंकि मतलब होता है ना, ये होता है, हस्बैंड अक्सर कहते हैं तू तो करती क्या है, तू तो घर में रहती है। बड़ा कॉमन सेंटेंस है इंडियन हस्बैंड के लिए, जो कि नहीं, ये माइंडसेट जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो उनको बता रही हूँ, मैं तो ये हस्बैंड्स को बता रही हूँ कि आपकी वाइफ सुबह से रात तक बिना छुट्टी के काम करती है, जब आप ये 365 बिल्ड दिन। करेंगे तो एज अ वाइफ, एज अ वुमेन, घर में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दोबारा से सुनिए मैम के शब्द। अब ये बातें लेडीज को तो अच्छी लगी रही होंगी ना, नहीं, उनके फेवर में, मैं उनके फेवर में बोलती ये हूँ। हर एक को अच्छी लगती है मैम। मतलब एज अ हस्बैंड मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद शुरू में जब नई नई शादी होती है ना, तो मर्द जो है वो बड़ा चौड़ में रहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। लेकिन जब वो 5 साल 10 साल जब वो काम करता है ना, तो उसको समझ आता है कि गाड़ी ना यार एक पहियों से नहीं चलती, गाड़ियों में ना 2 पहिए पैरेलल चाहिए और बराबर चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं जी। बोलना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। एक बार क्या हुआ, किसी लेडी, कोई लेडी थी और वो घर में पूरा काम करती थी, मतलब अपने बच्चों को भी देखती थी, हस्बैंड को भी देखती थी, अपने इन लॉज को भी देखती थी, सब कुछ। कुछ ऐसा हुआ कि वो बीमार हुई, वो सारे काम मतलब खुद देखती थी, ये सब कुछ खुद करती थी। हाँ जी। कुछ ऐसा हुआ कि उस लेडी की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो उसकी एक फ्रेंड थी, मैं बहुत क्लोजली किसी को जानती हूँ, उसकी एक फ्रेंड थी, तो उसको लगा कि इसका हस्बैंड तो बहुत परेशान होगा कि वो सब कुछ देखती थी और उसकी वाइफ चली गई, तो घर कैसे चल रहा होगा क्या। तो उसने कहा, तो उसने ना उसके हस्बैंड को फोन किया, कुछ 2-3 महीने बाद की बात है, कि हस्बैंड को फोन किया और उसको सिंपैथी दिखाई कि भाई बहुत मुश्किल हो रही होगी घर में, सब बच्चों का, आपका और मॉम डैड का, सब कुछ कैसे क्या कुछ। उसने कहा नहीं,
कुछ नहीं है ऐसा, मॉम डैड के लिए मैंने अटेंडेंट रख दिया है, बच्चों के लिए ट्यूशन लगा दिया है और खाने के लिए कुक रख दिया, तो कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है। आप सोचो, जो काम एक लेडी करती थी पूरा काम, वो उसने इतने लोगों से वो काम करवा रहा है और वो ठीक है। बताओ यहाँ पे कौन सही है, क्या गलत, कौन गलत है, आप खुद सोच लो। राइट, करेक्ट है मैम, बिल्कुल सही बात है कि हम एक किसी लेडी को सोचो इतना काम करती है और उसके बाद इतने लोगों को उसको रखना पड़ा, इतने पैसे बहुत खर्च डीप करने मीनिंग पड़े। है मैम, बहुत डीप मीनिंग है ये। और बिल्कुल रियलिटी है कि ये ये समझना रियलिटी, पड़ेगा, ये लोगों को समय के साथ समझ ये आता है। रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मतलब वही मैंने कहा ना कि एट अ टाइम समझ नहीं आता, एट अ टाइम शादी, लेकिन जब आप 5 साल 10 साल निकाल लेते हो उस चीज को, तो वो समझ आता है कि यार वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, उसको भी करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको वो बताते हैं कि तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तब शायद शुरू में ये चीजें हमें और देनी घर में चाहिए। ना लेडी को कोई कहता नहीं है ये कि तू थक गई होगी, ये मत कर, कुक रख ले, कोई काम करने वाला रख ले, घर में कोई कहता ही नहीं है। ये स्टैंड अगर वो खुद नहीं लेगी ना, अगर वो खुद ना कहे कि मेरे से इतना काम नहीं होता, मेरे को काम करने वाली चाहिए, लड़की चाहिए, कोई घर में चाहिए, कुछ जो भी चाहिए, जब तक वो खुद नहीं बोलेगी कोई उसको नहीं कहेगा। ये करेक्ट है। सब लोग सुन रहे होंगे और मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है कैमरे के सामने, लेकिन राइट बोलने में तो क्या हिम्मत चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ तो एक गोल सेट करते होंगे या कुछ बोलते होंगे अपने आप से, या लोगों को क्या बोलना चाहिए एक कॉन्फिडेंस आने के लिए? सुबह उठ के बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, अरे यार फला वो काम पेंडिंग रह गया, अरे यार वो चीज नहीं हो पाया, किसी को पैसे दिए थे अभी तक दे नहीं रहा, है ना, बड़ी परेशानियां होती है जीवन में। वही काम करने जा रहा है, अरे यार वही बार बार नौकरी पे जा रहा हूँ, बार बार जीवन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स लोग बिल्ड करते हैं। आपके हिसाब से सुबह आंख खुलते हुए ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरा दिन पॉजिटिव जाए? सबसे पहले अपने भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि भगवान बहुत बहुत थैंक्स कि तूने मुझे आज की सुबह दिखाई। कितने लोग तो रात को सो के सुबह उठे ही नहीं होंगे। पहले तो भगवान का थैंक्स करो और फिर थैंक्स करो कि भगवान तूने मुझे जो जो कुछ आज तक दिया, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत सारी दुनिया के पास नहीं है। और उसके बाद बोलना चाहिए कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा है। जब आप रोज ये बोलोगे तो रोज ही आज है, आपका तो रोज ही अच्छा, आपकी तो पूरी लाइफ अच्छी है। आज का दिन मेरा सबसे अच्छा है, हर एक इंसान ये बोलेगा, आपकी पूरी लाइफ अच्छी है। मैं तो रोज बोलती हूँ, मैं तभी आप लोगों को बोल पाती हूँ, अगर नहीं बोलती होती तो शायद मैं ऐसे बोल नहीं पाती। राइट, नहीं नहीं, करेक्ट है मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो एक कहावत भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि लोग हर दिन मरते हैं मरते और फिर हर दिन जीते हैं। हैं। तो वही बात है, करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल समझ आ गया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपके सर्कल में एक ऐसा लोग होना चाहिए जो आपको पुश करें, बिल्कुल आपको आगे की तरफ लेके जाएं, आपकी एबिलिटी को समझें, खुद पे भरोसा करना चाहिए कि अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, जैसा आपने बताया कि आइडेंटिटी को समझना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो। अब खुद को हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे को तो आज मैं यहाँ पर बैठ के भी बोल रही हूँ कि मुझे आज भी लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि पूनम नेक्स्ट क्या कर रही है, बताओ। लोगों के दिमाग में भी रहता है कि ये नेक्स्ट कुछ करेगी, राइट, उनको दिखता है तो वो पूछते हैं। क्योंकि आपने अपने आप को इतना ट्रेन किया है एक्चुअली, ये कॉन्फिडेंस अब आपके डेली हैबिट का पार्ट है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो वीडियोस के लिए है कि आप कॉन्फिडेंस कैसे रहते हैं, मुझे लगता है ये सवाल ही पूछना आपके लिए बेसिस है मेरे लिए, क्योंकि आप पूछते हो भाई ये क्या होना है, ये तो मैं अगर मैंने ठान लिया तो कर रही हूँ मैं। राइट, बट जो लोग ऑलरेडी माइंडसेट खराब कर चुके हैं, मुझे लगता है अगर वो ये वीडियो पूरा देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, तो उनको समझ आएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। जैसा आपने जो आंसर्स दिए, सच में वो वैलिड आंसर थे। बट एक फिर भी एक लोग रहता है ना कि एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है अपने जीवन में, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बट फिर भी वो उसे वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला, या तो उसने एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई कर रखी है कि मुझे, है ना, गाड़ी महंगी चाहिए, है ना, बहुत पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, या तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई है कि जो भी उसको खुशियां मिल रही हैं उसमें वो खुशी नहीं है, और वो जो काम कर रहा है कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। तो लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो रख लेते हैं, कितना रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें मैं आपको बहुत ही छोटा आंसर देती हूँ कि ऐसा है कि मैंने बहुत जगह पे देखा है कि 2 शॉप्स हैं, हम्म। दोनों की सेम शॉप है, जी। सेम सामान रखा हुआ है और साथ साथ दोनों की दुकानें हैं। एक दुकान वाला पैसे बहुत कमा रहा है और एक नहीं कमा रहा, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी कोई भी काम हम करते हैं, उसमें 50% हमारी हार्ड वर्क होता है और 50% हमारी लक होती है। जिसकी दुकान नहीं चल रही होती उसकी लक काम नहीं कर रही होती।
ये Correct फैक्ट है एकदम, फैक्ट है एकदम। हाँ, मतलब हमने दिल्ली में रहते हैं हम मतलब कुछ भी करें, 50% हमारी किस्मत साथ देती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे जानती हूँ, मैं तभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं किसी को जानती थी, कश्मीरी गेट में किसी की दुकान थी, 2 लोगों की, और दोनों की साथ साथ दुकान थी। दोनों एक सा काम करते थे, एक टाइम पे शॉप खोलते थे, एक टाइम पे बंद करते थे दोनों के, लेकिन एक का काम ही नहीं था और एक का काम बहुत था। काम उसकी किस्मत काम कर रही है। राइट है मैम। मतलब मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि एज अ कंटेंट 50%, क्रिएटर, एज अ 50%। कंटेंट क्रिएटर हम कोई नए थोड़ी है, भगवान ने हमें कुछ अलग थोड़ी भेजा है, बस कुछ थोड़ा सा हटके काम किया और ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स है। हाँ, इसके अलावा तो और जीवन में कुछ कि है नहीं। आपकी किस्मत तो है ही है ही। राइट। मतलब माननी ही पड़ेगी हाँ किस्मत मतलब आप। हम भी छोले भटूरे खाने जाते थे कि यहाँ भीड़ लाइन लग रही है, दूसरा वाला खाली बैठा है। हाँ, अभी ऐसा सुबह सुबह होता है जब आप अब जो जाते हो सदर आसपास के बाजार में एरिया वो में। जो छोले भटूरे की दुकान है, वो 4 बजे बंदा चला भी जाता है, 12 बजे आता है, 4 बजे चला भी जाता है, इतनी चलती है उसकी, सालों से चल रही है। राइट। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, आपने बहुत सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। अगर कोई अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहे तो ये वीडियो उसके लिए परफेक्ट है। मैं तो बोलूंगा अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो ये वीडियो उनको जरूर भेज दीजिएगा, है ना। जिनका कॉन्फिडेंस लो है वो आपको थैंक यू जरूर कहेगा। एक लास्ट में जाते जाते मैसेज कि कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि मैम हमेशा एक पैरेलल चलेगा, ऊपर नीचे लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं। इस अप डाउन के टाइम पे लोग अपने आप को कैसे संभाल के रखें, ठहराव में रहें, वो क्या होना चाहिए? देखो, कॉन्फिडेंस होने में ना, मैं आपको सच बताऊं, जो लोग मैरिड हैं उसमें वाइफ को कॉन्फिडेंस होने में हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत ही बड़ा हाथ होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरा भी सकता है और मेरी तरह उठा भी सकता है। तो इसलिए हस्बैंड को अपनी वाइफ को हमेशा कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती। उसको हमेशा ये कहो कि तू सब कुछ कर सकती है। वो नहीं भी कर सकती होगी तो भी वो कर जाएगी, ये पक्का है। मतलब मैं तो हस्बैंड्स को ये कहूंगी जरूर, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ तो मैं वुमेन्स के लिए तो वैसे भी बहुत बोलती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं बस एंड में यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने इतने वैल्यूएबल आंसर दिए। और मुझे वो बचपन की याद आ गई कि बचपन से ही ना हमें मतलब हमें ना बताया जाता है, जैसे एक बच्चा होता है मैम, जब जाते आते ही दीवार से टकरा जाता है तो माँ के किसको मारती है? दीवार को थप्पड़ मारती है ना, कि आए रे मेरे बच्चे को गिरा दे। तो बच्चे को लगता है कि मैं तो सही जा रहा था, कि दीवार बीच में आ गई, है ना। तो इसीलिए वो बच्चा ना हमेशा कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है ऐसी माएँ हर घर में होनी चाहिए जो आप इसको वो बूस्ट करती थी पहले। आजकल बच्चे नहीं सुनते, आजकल तो बच्चे फौरन कहते हैं दीवार कैसे मार सकते हैं। हमारे टाइम में सुन लगता था कि राइट। दीवार ने मारा। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम इतना वैल्यूएबल आंसर देने के लिए। एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और पूनम मैम उसका आंसर किस तरीके से दें। एंड किस किस पॉइंट में आपको अच्छा लगा कमेंट्स में बताइए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए जरूर इस चैनल को। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक करके जरूर मोटिवेशन दीजिए, जिससे और भी मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को लाएं और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए आंसर्स दें। थैंक यू एवरीवन।